हेलो स्टूडेंट, मैं वारडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर चुके हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हैं, इनको पहले हम रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएंगे। उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। जो समीकरण युग्म बनेंगी उनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पे और दूसरी कंडीशन है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमें भिन्न निकालना है, तो भिन्न ही मानेंगे हम। और भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अगर भिन्न मानना है तो तुम्हें अंश और हर भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम अंश और हर को यहाँ पर मान लेंगे। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन में हम यहाँ पर मानते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, जो भिन्न होगी तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? तुमको पता होना चाहिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश कितना है? x और हर कितना है? y। ये अपनी भिन्न हो गई है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार। अब यहाँ देखो, प्रथम शर्त देखो क्वेश्चन में, यहाँ देखो लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश अपना क्या है? x। तो अंश में एक जोड़ रहे हैं, ठीक, तथा हर में से एक घटा दें। हर कितना यहाँ पे? y से एक हम घटा देंगे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ये जो भिन्न है किस में बदल जाएगी? एक में। तो बराबर क्या लिख देंगे हम? 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं, तो 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई जब x + 1 से करेंगे तो आ जाएगा x + 1। y - 1 का जब मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो आ जाएगा y - 1। अब यहाँ पर हम वेरिएबल एक पास कर लेंगे और कॉन्स्टेंट एक पास कर लेंगे। मतलब कि जो चर हैं उनको एक पास करेंगे, अचर वाले पद एक पास करेंगे। तो यहाँ देखो, ये x है। अब यहाँ पे ये y प्लस का है, बराबर के इस बार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, बराबर ये माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 1। अब ये प्लस का 1 है, इसको भी हम उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। तो आ जाएगा x - y बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2। ये हो गई है अपनी समीकरण 1। अब यहाँ देखो, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो, यहाँ से लिखा है, यदि हर में एक जोड़ दें। इस बार अंश में कुछ नहीं कर रहा है, तो अंश में हम कुछ नहीं करेंगे। अंश अपना x है तो x लिख देंगे। और क्वेश्चन में बता रहा है कि हर में एक जोड़ दें। हर यहाँ पे y है, तो y में हम एक ऐसे जोड़ देंगे तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह जो भिन्न है ये क्या हो जाती है? 1/2। यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2x बराबर ये y + 1। अब यहाँ पर चर वाले पद एक पास कर लेंगे। ये देखो, ये y है प्लस का, इसको हम बराबर इस पर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, बराबर 1। ये हो गई है समीकरण 2। अब ये अपनी समीकरणों के युग्म बन गए हैं। अब इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि को हल करना हम एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर देख लेना। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, घटाने पर। तो यहाँ देखो, हम घटाएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, ये हम लिख रहे हैं, x - y बराबर -2। फिर लिखेंगे समीकरण 2, 2x - y बराबर 1। जब हम घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं। यहाँ देखो, x वाला पद, ये जो x है 2x, ये है प्लस का, इसको देंगे माइनस। ये है माइनस का, इसको देंगे प्लस। ये माइनस है, इसको भी देंगे। यहाँ ये जो 1 है, ये 1 है प्लस का, इसको देंगे माइनस।
अब यहाँ देखो ये y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। अब यहाँ x वाले पर देखो, x वाला ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो असमान चिन्हों वाली संख्या घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आ गया है 3। अब ये जो x का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में, जिसमें इच्छा हो उसमें रख सकते हो। तो हम x का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ देखो, ये देखो है, जहाँ पर x है वहाँ पर कितना रख देंगे 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, ये माइनस का y, तो यहाँ लिखते हैं 3 माइनस का y, वो बराबर में कितना है माइनस का 2, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 2। अब यहाँ देखो ये माइनस का y बराबर ये माइनस का 2, अब यहाँ देखो ये जो 3 है प्लस का है, बराबर के उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5। अब हमें x और y के मान पता हो चुके हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें भिन्न चाहिए, हमें भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो भिन्न बराबर क्या है x अपॉन y, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हम अतः भिन्न बराबर होता है, यहाँ देखो x अपॉन वाई, तो यहाँ देखो x का मान ऊपर रखना है और y का मान नीचे, तो यहाँ x का मान कितना है 3, तो 3 हो जाएगा अपना अंश, और हर है y का मान देखो यहाँ कितना है 5, कितना है 5, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, ये प्रथम शर्त है। आगे देखो क्या लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, हमें नूरी और सोनू की आयु निकालना है। तो इसलिए हम नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हम मान लेंगे, जो निकालना होता है उसी को मानते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा और सोनू है तो सोनू की भी हम वर्तमान आयु मान लेंगे। माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेंगे हम y वर्ष। अब यहाँ पर हम प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त की सहायता से 2 रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार तो प्रथम शर्त यहाँ पढ़ो, लिखा है 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे, दोनों मतलब कि नूरी और सोनू की। तो यहाँ लिखेंगे हम नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा सोनू की भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु। तो यहाँ देखो जब हमें वर्तमान आयु पता हो और 5 वर्ष पूर्व निकालना हो या फिर 2 वर्ष पूर्व निकालना हो, जितने वर्ष पूर्व निकालना है वर्तमान आयु से उतना ही हम क्या कर देंगे माइनस। तो हमें 5 वर्ष पूर्व निकालना है तो वर्तमान आयु में हम 5 क्या कर देंगे माइनस, तो हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार अब हम सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु निकालेंगे। तो यहाँ देखो सोनू की जो वर्तमान आयु कितनी है y, तो y से कितना माइनस कर देंगे 5। क्यों यहाँ पर हम 5 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें 5 वर्ष पूर्व की आयु चाहिए। तो अब यहाँ देखो कंडीशन अच्छे से समझो, यहाँ लिखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो अगर हम इनको बराबर करेंगे तो सोनू में 3 से गुणा कर देंगे, तो यही करेंगे हम। तो सोनू में किससे गुणा कर देंगे 3 से, तो नूरी के बराबर उसकी आयु हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम x माइनस वाई, ये लिखा हमने
नूरी की आयु, अब ये सोनू की आयु में हम कर देंगे 5 से गुणा। 5 से नहीं, क्वेश्चन में लिखा 3 गुनी, तो 3 से गुना करेंगे हम। तो यहाँ आ जाएगा x - 5 बराबर ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ हम चर वाले पद एक पास कर लेंगे, x ये हो जाएगा -3y बराबर ये -15, ये -5, इसको हम भेज देंगे बराबर किस पर हो जाएगा प्लस का। तो x - 3y बराबर हो जाएगा -10। ये हो गई है समीकरण 1। अब यहाँ देखो हम लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो लिखा है 10 वर्ष पश्चात। अब हम नूरी और सोनू की 10 वर्ष पश्चात की आयु लिखेंगे। तो यहाँ हम देखो लिखते हैं, लिखेंगे हम नूरी, लिखेंगे नूरी की 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की आयु बराबर, यहाँ देखो जब हमें वर्तमान आयु पता हो वो हमें 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष पश्चात की आयु चाहिए। जितने वर्ष पश्चात की या फिर बाद की आयु चाहिए उतने ही वर्तमान आयु में हम जोड़ देंगे। तो हमें 10 वर्ष पश्चात की आयु चाहिए, तो उसकी वर्तमान आयु में 10 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x, तो x में हम 10 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा x + 10 वर्ष। इसी प्रकार हम सोनू की 10 वर्ष पश्चात की आयु निकालेंगे, तो इसकी वर्तमान आयु में हम 10 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा y + 10 वर्ष। अब यहाँ कंडीशन आगे पढ़ना है, 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु की 2 गुनी। अब जब 10 वर्ष पश्चात में जो नूरी है सोनू से 2 गुनी क्या है बड़ी है, तो सोनू में हम 2 से गुणा करेंगे तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी बराबर। तो सोनू में हम 2 से गुणा करेंगे तो वह नूरी की आयु की क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ गुणा करते हैं, तो ये 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये देखो x + 10 बराबर ये हो जाएगा 2y + ये 20। अब चर वाले पद हम एक पास कर लेंगे, 20 ये हो जाएगा -10, x - 2y ये आ जाएगा 10। ये हो गई है समीकरण 2। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो x के गुणांक क्या है बराबर हैं, तो इसको हम वो दोनों पॉजिटिव भी हैं, दोनों प्लस के हैं, इसीलिए समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को क्या कर देंगे घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे, यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो हम घटाते हैं, तो सबसे पहले इनको हम लिखेंगे। तो ये समीकरण 1 लिखते हैं x - 3y बराबर -10। अब समीकरण 2 लिखेंगे x - 2y बराबर 10। जब हम घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं, इसको देंगे माइनस, इसको देंगे प्लस और इसको माइनस। अब x वाला पद हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ देखो 3y से 2y हमें घटाना है, तो बच जाएगा y, जो निशान लगेगा बड़ी संख्या का आ जाएगा माइनस का, बराबर ये हो जाएगा -20। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है चिन्ह वही रहता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 20। y बराबर कितना आ गया है 20। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में, तो जिसमें आपकी इच्छा हो रख सकते हो। हम यहाँ पर लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ देखो ये है समीकरण 1, जहाँ पर y होगा वहाँ पर रख देंगे 20। तो ये देखो x - 3, यहाँ देखो y है तो y की जगह पे कितना आ जाएगा 20, तो लिख देंगे हम ये 20 बराबर ये माइनस का कितना है 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 60 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर -10, ये माइनस का 60 है बराबर इस पर हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा 50। अब हमें क्वेश्चन में देखो कह रहा नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हमें नूरी और सोनू की आयु निकालना है। तो यहाँ देखो अच्छे से हमने क्या मान रखा है, नूरी की वर्तमान आयु क्या माना है x, तो x बराबर कितना हो गया 50, तो नूरी हो गई है 50 वर्ष की, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है y का मान कितना है 20 है, तो सोनू कितने वर्ष का है 20। तो यही बात यहाँ पर हम लिख देंगे।
ये अपना क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। यहाँ देखो क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में ज्ञात करना है, वो भी 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली संख्याओं में इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक, तो यही हम मानेंगे। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y, तो संख्या कितनी हो जाएगी वो हमें लिखना है। तो संख्या बराबर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया ही था, दहाई में 10 होता है, दहाई में हम 10 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो दहाई क्या है, y है, तो हम y में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10y, और इकाई को हम प्लस में ऐसे करके लिख देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखो कोई संख्या ले रहे हैं, मान लो कि ये हमने 2 अंकों की संख्या लिया है 23, तो ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो दहाई में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10, और इकाई का अंक हम ऐसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 23। तो याद रखना, जो दहाई का अंक होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और इकाई का अंक जोड़ देते हैं, और इकाई का अंक जोड़ देते हैं तो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये अपनी संख्या है। अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, तो यहाँ प्रथम शर्त देखो क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। ये जो अंक हैं इकाई और दहाई, अगर इनको हम ऐड कर देंगे, मतलब कि योग कर देंगे, तो कितना आएगा, 9। तो यही हम लिखेंगे x + y बराबर 9। ये हो गई है समीकरण 1। फिर आगे देखो लिखा है, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका कितना गुना करना है, 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो ये इसको हम लिखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त देखो, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या आई है इसको किससे गुना करना है, 9 गुना करना है, मतलब कि 9 से क्या कर देना है, गुणा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब ये जो संख्या है इसके अंक को हम पलट देंगे तो एक संख्या बनेगी, उसका हमें कितना करना है, 2 गुना। तो यहाँ देखो, अब ये जो संख्या इसके हम अंक बदलेंगे, तो ये x यहाँ पर आ जाएगा और y यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा 10x + y। ये हो गई है अंकों को पलटने से बनी हुई संख्या। इसका कितना गुना करना है, 2 गुना। कितना करना है, 2 गुना। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90y + 9x बराबर, ये हो जाएगा कितना, 20x, और ये 18। अब यहाँ पर हम, ये अपना है y है, ये यहाँ पे कितना है, ये y, यहाँ पे x यहाँ पे जाएगा, y यहाँ पे आएगा, मतलब कि 10x + y होगा, 10x + y। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2y, कितना हो जाएगा, 2y। अब यहाँ हम जितने भी चर हैं उनको एक पास कर लेंगे। अब यहाँ देखो, ये हो गया है 90y + 9x, ये हो जाएगा माइनस का 20x, ये आ जाएगा माइनस का 2y, बराबर के उस पर कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम, 0। अब यहाँ देखो x वाले पद देखो, यहाँ पे ये है माइनस का, ये है प्लस का, ये असामान्य चिन्ह वाली संख्याएं हैं, इनको हम घटा देंगे, चिन्ह लग जाएगा बड़ी संख्या का, तो आ जाएगा माइनस का 11x। और यहाँ देखो y वाले देखो, ये देखो 90 है, 90 से ये 2 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 88। कितना आ जाएगा, 88 y बराबर 0। अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे तो इसमें 11 मिल रहा है कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे 11। तो 11 हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हम 11 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा माइनस का x, और 11 अट्ठे 88, 8y बराबर 0। अब ये जो 11 है गुणे में है, बराबर के उस पार हो जाएगा बटे में, तो 0/11 वो भी हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0।
तो यहाँ देखो आ जाएगा ये 0/11 और 0/11 क्या होता है 0 ही, तो इसको हम लिख देंगे 0। ये हो गई है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो ये x है प्लस का और ये x है माइनस का, तो यहाँ देखो इनके गुणांक भी सेम हैं, तो इनको अगर हम जोड़ देंगे तो x क्या हो जाएगा विलुप्त। तो यही हम करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो यही लिखेंगे हम। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ना है तो पहले इनको हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा x + y = 9, ये आ जाएगा -x + 8y = 0। तो यहाँ अच्छे से देखो इनको हम ऐड करेंगे, जब जोड़ते हैं तो विपरीत चिन्ह नहीं देते हैं, ये प्लस माइनस का x कट जाएगा, ये अपना आ जाएगा 9y, कितना आ जाएगा 9y, 9y = 9 लिखा है, कितना है 9। अब यहाँ देखो 9 × 9, 9 × 9, तो मतलब कि y बराबर कितना आ गया है 1। अब ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहीं देखो लिखते हैं। तो समीकरण 1 अपनी ये है, इसमें यहाँ जो y है y की जगह पे कितना रख देंगे 1। तो यहाँ देखो आ जाएगा अपना x + 1 = 9। तो x बराबर 9 - 1, तो x बराबर आ जाएगा 8। x बराबर कितना आ गया है 8। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या अपनी ये है, तो यही हमें निकालना है। तो लास्ट में हम यहाँ देखो यहाँ पर लिख रहे हैं इतने में, तो इसको आप लोग लिख लेना। अतः संख्या बराबर, संख्या कितना है 10y, तो लिखेंगे हम ये 10 × y का मान कितना है 1, ठीक। उसके बाद कितना है प्लस x का मान कितना है 8, तो +8 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 10 + 8, मतलब कि हो गया है ये 18। तो संख्या कितनी निकली है 18। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। मीरा 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। जो हमें ज्ञात करना है उसी को मानना है। तो यहाँ देखो हम मानेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो मानेंगे, तो मान लेते हैं माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या को हम मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं y। तो यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार तो यहाँ देखो प्रथम शर्त 2000 रुपये निकालने गई है, 2000 रुपये निकाला है उसने, और वो भी 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लिए हैं। खजांची से उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोटें हैं और टोटल रुपये निकालना है कितना 2x। अब यहाँ देखो 50 रुपये की नोटों की संख्या x है, ठीक। तो यहाँ देखो तो कितना रुपये हो जाएगा 50 रुपये से, तो ये हो जाएगा 50 × x, और फिर 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है y, तो यहाँ हो जाएगा 100y। तो बराबर ये 50 रुपये की नोटें और 100 रुपये की नोटें अगर हम मिला देंगे तो टोटल कितने रुपये निकाला उसने 2000। तो कितना लिख देंगे हम 2000। अब यहाँ देखो 50 कॉमन मिल रहा है, 50 क्या मिल रहा है कॉमन, तो 50 का नाम 50, 50 दूना 100, बराबर ये है अपना 2000। अब ये 50 गुणे में है, इधर जाएगा बटे में, या फिर सीधे सीधे भी कैंसिल कर सकते हो, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का नाम 5, तो ये 5 चौके 20, ये 0। तो आ जाएगा x + 2y = 40। ये हो गई है समीकरण 1। अब लिखेंगे हम द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ देखो क्या लिखा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जो मीना है उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कि 50 रुपये की नोटें और 100 रुपये की नोटें अगर एक में मिला दें तो टोटल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। यही हमें द्वितीय शर्त में लिखना है। तो 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट, टोटल नोटों की संख्या कितनी हो गई है 25। कितनी हो गई है 25। ये अपनी समीकरण 1 और 2 हो गई हैं।
इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अब यहाँ देखो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 है, x के गुणांक सेम है, इसीलिए समीकरण हम 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ देखो, तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ देखो घटाते हैं, उसके पहले हम इनको लिख लेंगे। तो पहले समीकरण 1 लिखेंगे हम, x प्लस 2y बराबर 40। फिर ये देखो समीकरण हम दूसरी लिखेंगे, x प्लस y बराबर 25। इनको घटाएंगे तो विपरीत चिन्ह देंगे। क्या देंगे, विपरीत चिन्ह। x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y से y जब हम कैंसिल करेंगे, जब हम 2y से 1y घटाएंगे तो बच जाएगा y। और यहाँ देखो 40 से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। कितना बचेगा, 15। यहाँ देख लो, यहाँ हासिलेंगे 10, 10 में से 5 गया, बचेगा 5। और यहाँ 3, 3 में से 2 गया तो बच जाएगा 1। ठीक, अब ये जो y का मान निकला है इसको हम समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में, तो आंसर सेम ही आना है। तो y का मान हम रखते हैं समीकरण, चलो इस बार 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लोग चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा x प्लस वाई, वाई की जगह पे कितना लिख देना है, 15। यहाँ y है, y की जगह पे कितना लिख देना है, 15। और बराबर कितना है, 25। बराबर कितना है, 25। तो x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15। तो यहाँ देखो घटाओ, यहाँ बच जाएगा कितना, 10। कितना बच जाएगा, 10। ये x और y के मान निकल आए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो 50 रुपये की नोटों की संख्या हमने x माना है, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, 10। और 100 रुपये की नोटों की संख्या हमने y माना है, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, 15। यही हम यहाँ पर लिख देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। यहाँ देखो क्या लिखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए तथा सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना है वही हम मान लेंगे। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। माना नियत किराया क्या है, यहाँ देखो प्रथम 3 दिनों का जो किराया होगा वही क्या होगा, नियत। तो नियत किराया ब्रैकेट में हम लिख देते हैं प्रथम 3 दिनों का किराया। प्रथम 3 दिनों का किराया, तो नियत किराया हम मान रहे हैं 100 रुपया। क्या मान रहे हैं, 100 रुपया। तथा और क्या लिखना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया चाहिए, तो ये लिखेंगे हम तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर रुपया y। बराबर क्या है, रुपया y। अब यहाँ देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त देखो यहाँ सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी है और कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपये। तो 7 दिन में जो नियत किराया कितने दिन का है, 3 दिन का। तो 7 दिन में ये 3 + 4 में तोड़ लो, ये 3 दिन का जो किराया है वो क्या है, नियत है। ये 4 दिन का क्या लगेगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो यहाँ देखो, तो 7 दिन तक सरिता ने पुस्तक रखी है, तो यहाँ लिख देंगे x, क्योंकि 3 दिन के लिए कितना है, 100 रुपये। ठीक, और टोटल 7 दिन है तो कितने बचेंगे, 4। तो 4 के लिए लगेगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो देखो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y, मतलब कि 1 दिन का है y, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। कितना हो जाएगा, 4y। तो टोटल कितने रुपए दिए हैं, 27। कितना दिया है, 27। ये हो जाएगी समीकरण 1। अब देखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार
तो द्वितीय शर्त यहाँ देखो, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, तो 5 दिनों तक सुशी ने रखी है एक पुस्तक। 5 दिनों में 3 दिन का किराया नियत है, तो इसको भी 3 में तोड़ लो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ये 3 दिन का किराया कितना है, 100 रुपये। तो क्या लिख देंगे हम, x। 3 दिन का किराया कितना लिख देंगे, 100 रुपये, ठीक। और उसके बाद यहाँ कितना बच रहा है, 2, तो 2 दिन का लगेगा अतिरिक्त किराया। तो 1 दिन का है y, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y। तो यहाँ लिख देंगे हम 2y बराबर कितने रुपए दिए हैं, 21। कितने दिए हैं, 21। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ x के गुणांक सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनको हम घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ देखो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम x + 4y बराबर कितना है, 27। अब इसको भी लिखेंगे, तो x + 2y बराबर होगा ये 21। अब इनको हम घटाएंगे, तो घटाते हैं तो विपरीत चिन्ह देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। x से x हो जाएगा कैंसिल। यहाँ देखो 4y से 2y घटाएंगे तो आ जाएगा 2y। और यहाँ पे देखो 27 से 21 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6। तो 2 का नम 2, 2 तिहाई 6। तो y बराबर आ गया है 3। y बराबर कितना आ गया है, 3। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये देखो है, इसमें हम y, तो y की जगह पे हम कितना रख देंगे, 3। तो यहाँ देखो रखते हैं, ये x प्लस यहाँ देखो ये 2 है और ये y की जगह पे कितना रखना है, 3। तो हो जाएगा 3 बराबर यहाँ देखो कितना है, 21। तो ये हो जाएगा अपना 21। तो x प्लस ये हो गया 6 बराबर ये 21। तो x बराबर ये हो जाएगा 21 माइनस 6। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 15। कितना आ जाएगा, 15, ठीक। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हमें x और y के मान पता चल गए हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में नियत किराया हमने माना है x, तो x का मान कितना है, 15। तो नियत किराया कितना है, 15 रुपये। तो तब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y का मान कितना है, 3। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है ₹3। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे। ये अपना क्वेश्चन हो गया है, आप लोग इसको कॉपी करें। अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।